नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान के कछवा वंश के राजाओं का क्रमानुसार वर्णन, और उसमें हम याद करने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान के जो कछवा वंश है यानी आमेर का जो कछवा वंश है उनके राजाओं का को हम किस प्रकार से क्रमानुसार याद कर सकते हैं। तो उसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताई जा रही है दोस्तों। तो उस ट्रिक को देखिए, क्या है वो देखिए। बोर्ड पर लिखा हुआ है, दूल्हा बना कोकी का, पृथ्वी उसने सोचा पृथ्वी पर राज हो गया, उसे पता नहीं उसके ऊपर भार आ जाएगा, पर जो भार उठाता है उस तो भगवंत के समान मान लिया जाता है। फिर उनकी दो बार जय जय होती है। तो एक बार सवाया हुआ तो 5 बार सवाया होगा, 4 लगातार, एक लास्ट में IMP। फिर मेरे भाई राम माधव कहो, क्योंकि अंग्रेजों का राज चल रहा है तो ही तुम्हारा मान बचा रहेगा, और लास्ट में सवाई ही है। दोस्तों, ये आपको बातें बड़ी अटपटी लगेंगी, लेकिन अब आप देखोगे कि जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगेगी, और साथ ही साथ आपको जो आपके आमेर का कछवा वंश है, दोस्तों हम चर्चा जो कर रहे हैं उस टॉपिक को देख लीजिए। आमेर का जो कछवा वंश है उसके जो शासक हैं उनको आप क्रमानुसार याद कर सकते हैं। दोस्तों, इस जो आपकी छोटी सी एक बात है जो बोर्ड पर लिखी हुई है उसको अगर आपने याद कर लिया तो कछवा वंश के सभी शासकों क्रमानुसार आपको याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द दूल्हा। तो देखिए दोस्तों, दूल्हा शब्द से आपको याद रखना है कि दूल्हा जो है उससे आपको याद रखना है, दूल्हा का मतलब है दुल्हे राय। क्या है दोस्तों? दुल्हे राय। ये आपका नंबर 1 शासक था जिसने कछवा वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, उसको तेजकर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक शब्द और आया हुआ है, कोकी। दोस्तों, कोकी जो है श्रीमान जी श्रीमती, जो एक एपिसोड आता था उसमें कोकी जी आती थी, उससे भी आप याद रख सकते हैं। कोकी से बना है कोकल देव, यानी आपका दूसरा राजा है दोस्तों कोकल देव, यानी विवाह हुआ दूल्हे राय का कोकी से यानी कोकिल देव से। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे विवाह हुआ तो विवाह के बाद व्यक्ति के मन में बड़ी फीलिंग आती है। फीलिंग इस तरह की आती है दोस्तों कि उसको सारा संसार नजर आता है, बड़ा खुशनुमा वातावरण होता है, और वो घोड़े पर जब सवार होता है तो ऐसा लगता है जैसे राजा बन गया, मेरा राज हो गया, पृथ्वी पर राज हो गया दोस्तों। लेकिन उसको पता नहीं है कि शादी के बाद उसका राज कहाँ गायब हो जाएगा और किसका राज चालू हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो पृथ्वी पर उसने क्या सोचा, दूल्हा जो बना उसका विवाह हुआ कोकी से, तो उसने सोचा कि मेरा पृथ्वी पर अब राज हो गया, अब तो मेरे जलवे हो गए। लेकिन उसको ये पता नहीं कि आगे जलवे का क्या होगा। तो आप याद रखेंगे पृथ्वी पर उसका राज हो गया। तो यहां से आपको याद रखना है पृथ्वीराज अगला शासक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये भी एक बात है कि जब तक व्यक्ति विवाहित नहीं होता है तब तक उसके को जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है, और एक समाज में मान्यता भी नहीं मिलती है। मतलब क्या होगा कि जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो वो एक जिम्मेदार पर्सन बन जाता है समाज की दृष्टि में। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा समाज में भी उसको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जिसका विवाह नहीं होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है जो एक विवाहित व्यक्ति को मिलता है, इसलिए उसको सम्मान मिलने लगता है। तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी तो नेगेटिव पॉइंट आप सभी जानते हो। तो देखिए यहाँ पर उसने शादी तो कर ली, उसके ऊपर भार आ गया। क्या आ गया दोस्तों? भार आ गया, क्योंकि उसने वो तो खुश हो रहा था शादी में, लेकिन उसको पता नहीं उसके ऊपर भार आने वाला है। दोस्तों, भार से आप याद रखेंगे भारमल। क्या याद रखेंगे दोस्तों? भारमल। यहां पर आपको याद रखना है भारमल। इसके बाद दोस्तों, पर जो भार उठाता है, जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है, कहीं पर भी देख लेना आप जिंदगी में, जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है मान सम्मान उसी को मिलता है दोस्तों, वो भगवान के समान पूजा जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पर जो भार उठाता है तो वो भगवंत के समान मान लिया जाता है दोस्तों। भगवंत का मतलब भगवान के समान मान लिया जाता है, मान लिया जाता है दोस्तों। तो भगवंत से आपका बना भगवंत दास, और मान से बना मानसिंह। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर उनकी दो बार जय जय होती है। तो जो लोग व्यक्ति जिम्मेदारी उठा लेते हैं, जिम्मेदारी को भार उठा लेते हैं दोस्तों, उनको फिर क्या नाम से भगवान के समान मान लिया जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है, उनकी जय जयकार होती है, दो बार जय जयकार होती है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आगे अब आपके 2 जय सिंह आने वाले हैं दोस्तों। आपका जो एक पहला जय सिंह है वो मिर्जा जय सिंह है,
और दूसरा जो जयसिंह है दोस्तों वो है आपका सवाई जयसिंह। इससे लाइन का ये आशय है। और दोस्तों एक बार जब सवाई का सिस्टम चालू हो गया तो फिर ये चलता ही रहेगा। यहां लिखा हुआ एक बार सवाया हुआ तो 5 बार सवाया हुआ, मतलब ये है कि अब जितने भी राजा आने वाले हैं आगे उन सबके नाम के आगे सवाई लिखा होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए सवाई का मतलब क्या होगा, यहां पर एक शब्द और आया इंग्लिश में IMP। देखो आई से बना है ईश्वरी सिंह, एम से बना है माधो सिंह और पी से बना है आपका प्रताप सिंह। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यहां से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये भगवंत दास आ गया, मान सिंह आ गया, मान सिंह के बाद जयसिंह आएंगे लगातार 2। तो इसके पहले वाले जयसिंह के नाम के आगे होगा मिर्जा और बाद वाले के नाम क्या हुआ सवाई। अब ध्यान रखना जैसे ही सवाई चालू हुआ तो ये लगातार 4 बार सवाई आएगा और एक सबसे अंत में आएगा जो अंतिम राजा था। तो देखिए दोस्तों 4 बार लगातार आएगा, तो ध्यान रखना है। एक तो ये आई है नंबर 1 पर, यहाँ पर है, आप याद करिए नंबर तो यहाँ पर भी सवाई लगा दिया जाएगा क्योंकि लगातार आने वाले हैं, तो इसके नाम के आगे भी सवाई लगेगा। ये 2 हो गया। फिर आपका यहाँ पर भी सवाई लगा दिया जाएगा, सवाई माधो सिंह, ये 2, ये आपका 3 हो गया। और इसके बाद आपका सवाई प्रताप सिंह दोस्तों ये आपका 4 हो गया। ये लगातार 4 आएंगे। इसके बाद लास्ट जो आने वाला है वो आपका यहां बताए थे आपको पहले ही, सवाई मान सिंह, जो आपका भारत की आजादी के टाइम पर भी, यानी जो राजस्थान आजाद हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब भी ये थे सवाई मान सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर इसके बाद जब सवाई प्रताप सिंह आए, फिर मेरे भाई राम माधव कहो। क्यों कहो राम माधव? क्योंकि अंग्रेजों का राज चल रहा है, भगवान का नाम लेकर के अपना वक्त गुजार लो। तो यही उन्होंने किया था, जो कछवा वंश के शासक थे उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला, भगवान का नाम लेकर के वक्त गुजारा था। तो कहो राम माधव कहो। तो दोस्तों यहां पर देखिए राम सिंह, ये राम माधव से बना है आपका राम सिंह और माधव से बना है माधव सिंह। और क्योंकि अंग्रेजों का राज चल रहा है तो ही तुम्हारा मान बचेगा, यानी मान का मतलब फिर कौन बचेगा आपका सवाई मान सिंह लास्ट में बचेगा, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहती है, बड़ी समस्या बनी रहती है, इनको कैसे याद करें, कैसे याद रखें। कभी कभी तो जो लगता है, कभी कभी तो याद करते करते पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि कोई शेरनी का दूध लाने के लिए कहते तो वो ले आए, पर ये याद ना करना पड़े। इतना ये टफ होता है और इतना कंफ्यूजन होता है। तो उस समस्या का सोल्व करने के लिए आपको हमने ये रखा है दोस्तों, दूल्हा बना कोकी का, ये ध्यान रखना है, दूल्हा बना कोकी का। इसमें देखिए दोस्तों दूल्हा से बना है दूल्हे राय और कोकी का मतलब कोकल दे। पृथ्वी उसने सोचा पृथ्वी पर राज हो गया। अब चूंकि दोस्तों शादी होने के बाद तो ये लगता है कि अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, सारे 7 समुद्र की सारी बातें उसके दिमाग में आती हैं, बड़ा उसको लगता है अच्छा। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि तारे जमीन पर हो जाते हैं, आपको मालूम है। तो पृथ्वी उसने सोचा पृथ्वी पर राज हो गया, उसे पता नहीं उसके ऊपर भार आ जाएगा, उससे पता नहीं उसके ऊपर भार आ जाएगा, इससे भारमल बना दोस्तों। पर जो भार उठाता है वो क्या कहलाता है, भगवंत के समान मान लिया जाता है, इससे बना आपका भगवंत दास और मान सिंह। फिर उनकी 2 बार जय जय होती है, जो लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं उनकी जय जयकार वास्तव में होती है दोस्तों। 2 बार जय होती है, एक बार मिर्जा जय सिंह और एक बार सवाई जय सिंह। दोस्तों एक बार सवाई शब्द शुरू हो गया तो ये लगातार 4 बार आएगा। तो आगे जो आपके लगातार 4 बार है जो है आपके IMP है, यानी ईश्वर सिंह, माधव सिंह और सवाई प्रताप सिंह, सबके नाम के आगे सवाई लगा होगा। फिर मेरे भाई राम माधव कहो, क्योंकि अंग्रेजों का राज चल रहा है, यानी राम सिंह और माधव सिंह। और इसके बाद लास्ट में आपका मान बचा रहेगा। अगर आपने राम माधव कहते रहे तो मान बचा रहेगा, यानी मान सिंह आपका लास्ट में शासक है, जिसको सवाई मान सिंह भी कहा जाता है दोस्तों। उसी के समय राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था और भारत को आजादी मिली थी। ये अंतिम शासक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने ये कछवा वंश के जो शासक हैं उनके नामों को याद करने का प्रयास किया है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही लाभकारी रहेगी दोस्तों। इस ट्रिक की मदद से 100% आप कछवा वंश के शासकों को याद कर लोगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।